तुमने कहीं सीता को देखा है? इधर सती जी को ये बात हजम नहीं हुई। बोली स्वामी जब ये राम है तो इन्हें पता नहीं है हमारी सीता कहाँ है, हम इनकी परीक्षा लेंगे। भोले बाबा कहने लगे सती जी मान जाओ, परीक्षा मत ले। लेकिन सती जी ना माने, और जब ना मानी तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हें परीक्षा लेनी है तो तुम जा सकती हो। उसी समय पार्वती जो सती जो थी परीक्षा लेने के लिए चली। आगे चली तो सीता का रूप बनाया और राम लक्ष्मण के सामने पहुंच गई। भगवान राम ने देखा, पहचान लिया कि ये सती जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं। आगे बढ़े और सती को प्रणाम किया। मैया तुम यहाँ हो, भोले बाबा कहाँ हैं? और जो इतनी बात कही भोले बाबा कहाँ हैं, सो सती को इतना अफसोस हुआ कि हमने बेकार में इनकी परीक्षा ली। वास्तव में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और वहां से आंखें मीच करके बैठ गई, और जैसे ही आंखें बंद करके बैठी तो देखा है कि राम लक्ष्मण और सीता साथ में विराजमान थे। फिर आंखें खोली, कोई नजर नहीं आया, अकेले में देख करके फिर वापस आ गई। भोले बाबा कहने लगे सती ले आई परीक्षा? बोली स्वामी हाँ परीक्षा ले आई। बोले कैसी परीक्षा ली तुमने? तो सती जी वहां पर भोले बाबा से झूठ बोले गई। कहने लगी स्वामी कुछ नहीं, उन्होंने मुझे देखा, हमने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दे दिया। भोले बाबा कहने लगे सती तुमने सीता का रूप बनाया है, और आज से हम तुम्हारा त्याग करते हैं कि इस शरीर से तुम्हारी कभी भेंट नहीं होगी। आज भोले बाबा ने संकल्प किया है, ऐसा ही नहीं सती अब नाही शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। तो सती कहने लगी भोले बाबा अगर तुमने संकल्प किया तो संकल्प हम भी करते हैं। कहा है जब जब हम इस पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेंगे तब तब भोले बाबा शादी हम तुम्ही से करेंगे। वहां से संकल्प लिया और दोनों लोग उठे और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, इधर भोले बाबा ने तपस्या में लीन हो गए। और ऐसा ही नहीं, भोले बाबा ने 87,000 वर्ष तक तपस्या की। इधर सती का बेहाल हो गया।
सती कहने लगी महाराज बहुत समय हो गया, अब तो आंखें खोलो। काफी समय बाद तपस्या को तोड़ा, सती और भोले बाबा में आपस में बातचीत हो रही थी। तब तक आकाश मार्ग में देवता लोग गीत गाते हुए जा रहे थे। गुनगुनाने की आवाज सती के कानों में पड़ी तो फिर से कहा महाराज आवाज कहां से आ रही है? भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये सब देवी देवता तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। कहा हमारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो महाराज हमें और तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा कहने लगे एक बार बहुत भारी दरबार लगा था, सब लोग देवता एकत्रित हुए, सब सभा में बैठे थे। इधर जब दक्ष प्रजापति आया तो सब लोगों ने उठ करके सम्मान किया, हम दो लोग नहीं उठे। बोले कौन? एक हम और दूजे ब्रह्मा। ब्रह्मा इसलिए नहीं उठे कि बेटो ब्रह्म थे, और हम इसलिए नहीं उठे कि हम उनके दामाद थे, इसलिए हमसे रुष्ट हो गए और हमको नहीं बुलाया। तो सती जी कहने लगी महाराज हमारे पिता तुमसे नाराज हैं, हम चले जाएं। तो भोले बाबा कहने लगे बिना बुलाए मैके नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो सती जी बोली महाराज तुम्ही ने तो कहा बिना बुलाए मैके चला जाना चाहिए, अब कह रहे बिना बुलाए मैके नहीं जाना चाहिए, क्यों? भोले बाबा कहने लगे बिना बुलाए जब जाना चाहिए जब कोई अनमन ना हो, तब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तब। लेकिन सती नाय मानी, फिर बोली नहीं हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम अवश्य जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे नाय मान रही हो तो तुम जाओ। दो गढ़ साथ में कर दिए और वहां से भोले बाबा जो थे फिर तपस्या में लीन हो गए, और इधर सती जी दो गढ़ लेकर के चली। और जब दो गढ़ लेकर के चली तो सखियों ने देखा, का बहन देखो सती तो बिना बुलाए आ गई। बाप दक्ष ने देखा कि सती आ रही है, मुंह फेर करके चले गए। मैया ने देखा कि हमारी बिटिया आ गई, भाग करके सीने से लगा लिया, क्योंकि माँ की ममता बहुत विलक्षण होती है। माँ के लिए पुत्र कितना भी कपुत्र हो जाए, लेकिन माँ के लिए पुत्र ही रहता है। आज मैया के पास में बैठी रही, और जब मैया के पास में बैठी रही सती ने विचार किया क्यों ना चल करके देखें पिता का यज्ञ कैसा हो रहा है। लेकिन दक्ष ने फिर एक कमी करी, सब देवताओं की तस्वीर लगवाई लेकिन भोले बाबा की एक भी तस्वीर नहीं थी। सती ने देखा, और जब सती ने देखा कि हमारे स्वामी का इतना अपमान किया है, और भरी सभा में खड़ी हो गई, कहने लगी अरे पापी पिता तुमने मेरे पति का इतना अपमान किया है, हम किसी कीमत पर तुम्हारा यज्ञ को पूरा नहीं होने देंगे। और जैसे ही यज्ञ में कूदने के लिए दौड़ी हैं, सोचने लगी जब मर करके धर्मराज के यहाँ पहुंचूंगी, धर्मराज हमसे गवाही मांगेंगे तो हम गवाह किसे बनाएंगे। आज आकाश को नजर उठाई है और कहने लगी हे आकाश के चंद्रमा सूर्यगण, अरे तुम चंद्र सूर्य न बता रे, अरे तुम
भटके जानन हारे सोए अंतरयामी तुमसे छिपी बात नहीं तुमसे ओ जगत के स्वामी सती ने अपना शरीर उस यज्ञ में जला दिया। सती के साथ में दो गड़ गए थे, भाग करके भोले बाबा के पास में पहुंचे, बोले महाराज अनर्थ हो गया। महाराज हाँ हाँ बताओ बताओ। तुम्हारी तो सती ऊपर पहुंच गई। हाँ आज भोले बाबा